हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग 31 जनवरी 2021 सीटेट का जो पेपर 2 है उसके सारे आंसर्स देखेंगे। चारों सेक्शन के सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश आंसर्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे हम लोग, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इसमें सारे आंसर्स दिए चारों सब्जेक्ट्स के हम लोग देख लेंगे। इससे आप अपने आंसर जो हैं वो मैच कर सकते हैं। 98% आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। 1-2% हो सकता है ऊपर नीचे कुछ होना, बट 98% जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप अपने आंसर्स जो हैं वो इस वीडियो से मैच कर सकते हैं। पूरी वीडियो में हम चारों के चारों पार्ट्स को देखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीलिंग्विज्म इन अ क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज डैश बाय द टीचर्स। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, एन एसेट एंड रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच। इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर्स टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। Question number 3, and according to which theorist cultural tools play an important role in cognitive development of children। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 4, एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइप एंड ब्रॉडरिंग डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी फॉर ऑल सेक्सेस इज। इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 5, द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज। इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 6, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम। क्वेश्चन नंबर 7, चिल्ड्रन विद डायलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाई बाय। इसमें ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्शली साइटेड। इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स। क्वेश्चन नंबर 9, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन। क्वेश्चन नंबर 10, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम्स आर टीचर शुड। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। Question number 11, which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantaged and deprived backgrounds। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, asking the learners to enroll for tuition outside of school so that the teachers does not have to pay much attention to them। Question number 12, a teacher should dash the social, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning। इसमें ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम रेदर दैन डैश 1। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव। Question number 14, which of the following is an example of effective motivation strategy to encourage students to learn। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, providing scaffolding especially when students learn a new skill। Question number 15, which of the following statements about children's thinking is not correct। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, children construct their own theories about various phenomenon around them। Question number 16, learning is a dash and dash process। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, complex and active। क्वेश्चन नंबर 17, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन थॉट प्रोसेसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ डैश क्लासरूम टीचर्स अडेप्ट देयर पेडागोगी एंड वेरी असेसमेंट टू cater to individual students। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, प्रोग्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 19, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, इंडिकेट्स दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू cater to the needs and interest of these children। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट इन नेचर। नंबर 21, स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज पर्पस दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 24, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ अडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू जीन पाइगेट, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, द आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोर्शनल थॉट।
क्वेश्चन नंबर 26, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम्स एंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटल ऑर्डर। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, इज मल्टीलेयर एंड कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 29, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट्स ऑफ लर्नर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स insight into children's understanding and helps the teacher to reflect on her pedagogy. Question number 30, which of the following is a correctly matched pair of type of intelligence and end state performance possibilities as per Howard Gardner's theory of multiple intelligences। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, bodily kinesthetic athlete। पार्ट 3 सोशल साइंस। क्वेश्चन नंबर 31, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, B और C सही है परंतु ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, संसाधन के बारे में कथन A और B पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, A और B दोनों सही हैं परंतु B सही व्याख्या नहीं है कि। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल पावर। क्वेश्चन नंबर 35, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, A का फर्स्ट, B का सेकेंड, C का थर्ड एंड D का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 36, कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी, हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, A और B दोनों सही है और A का कारण B है। क्वेश्चन नंबर 37, पुरस्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, केवल A स्टेटमेंट ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, A, B, C तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फोर्थ स्टेटमेंट D जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, केवल A एंड B। क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, C, D, B, A। क्वेश्चन नंबर 41, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, C, D, B, A। क्वेश्चन नंबर 42, कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। इसमें ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट है, ए सही है किंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 43, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी, उनके विचार से सारे लोग सहमत होते थे। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ए स्टेटमेंट सही है परंतु 20 जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी, त्वारीख के लेखकों ने सामाजिक और लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इसमें ऑप्शन ए फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ए गलत है किंतु बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 45, कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी थी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनता धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। क्वेश्चन नंबर 46, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन बी, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ए स्टेटमेंट सही है किंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ए गलत है किंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, द नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज। क्वेश्चन नंबर 49, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका चयन करें। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, केवल ए और सी दो ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस
दफ्तर छोड़ा जाना। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 53, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, बी और सी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ए और बी सही है, किंतु जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, भारेमंडल। क्वेश्चन नंबर 58, आतपन का संबंध है। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, मौसमी पवनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 59, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ए का करेक्ट आंसर फर्स्ट है, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और फोर्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इतिहास शिक्षण का उद्देशित केंद्र होना चाहिए। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, भूतकाल में कैसे घटित हुआ यह याद रखना। क्वेश्चन नंबर 62, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट बी, डी तीनों सही हैं और स्टेटमेंट सी गलत है, इसलिए इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते हुए समय उद्देश्य होना चाहिए। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए। इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने का, अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 66, द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, जेम्स मिल द्वारा लिखित आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 67, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, राज सुंदरी देवी कृत आमार जीवान। क्वेश्चन नंबर 68, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 69, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। क्वेश्चन नंबर 70, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। इसमें ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, डॉक्टर अम्बेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 73, बाजार विश्व का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। इसमें ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को देख। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 75, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। इसमें ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 76, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 78, इस एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। इसमें ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। क्वेश्चन नंबर 79, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षा को बल देना चाहिए। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। क्वेश्चन नंबर 80, तवा बांध के क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, मछली पकड़ने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। इसमें ऑप्शन
थर्ड जो है वो करेक्ट है, ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, 5। क्वेश्चन नंबर 84, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, स्टेशन हाउस ऑफिस अफसर। क्वेश्चन नंबर 85, हिंदुत्व अधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे कहा माना जाता है? इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 87, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, आदिवासी एवं दलित। क्वेश्चन नंबर 88, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जा सकता है? इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, संघवाद। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 19, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। पार्ट 4 लैंग्वेज 1 हिंदी। क्वेश्चन नंबर 91, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 92, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, आश्चर्य से चकित। क्वेश्चन नंबर 93, व्यंग्य क्रिया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, ताना मारा। क्वेश्चन नंबर 94, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, तत्सम और आगत। क्वेश्चन नंबर 95, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है डैश भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, विधानार्थ वाक्य। क्वेश्चन नंबर 96, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, खेल नहीं सकती थी। क्वेश्चन नंबर 97, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? और इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, उसकी माँ ने। क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, कठोर था। क्वेश्चन नंबर 99, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। क्वेश्चन नंबर 100, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, दिशाएं उसे बुला रही हैं। क्वेश्चन नंबर 101, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, अटल एक विश्वास मन में भरा है। क्वेश्चन नंबर 102, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 103, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, डगर। क्वेश्चन नंबर 104, कविता का केंद्रीय स्वर है। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, उत्साह और आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 105, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, सफलता प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 106, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 107, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन। क्वेश्चन नंबर 108, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, व्याकरण की पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 109, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 110, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, मातृभाषा और क्षेत्रीय। क्वेश्चन नंबर 111, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, उदाहरणों। क्वेश्चन नंबर 112, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। क्वेश्चन नंबर 113, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, कहानी के तत्वों को याद करने में। क्वेश्चन नंबर 114, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। क्वेश्चन नंबर 115 है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, भाषिक व सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 116, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले
ऋषभ ने बच्चों को जन संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, प्रामाणिक। क्वेश्चन नंबर 117, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए, इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, जिनका एक ही उत्तर हो। क्वेश्चन नंबर 118, गण शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, तार्किक शक्ति का विकास। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। क्वेश्चन नंबर 120, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। पार्ट 5 लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट हर मदर, इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, शी स्ट्रगल थ्रू लाइफ स्माइलिंगली। क्वेश्चन नंबर 122, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए, कमला देवीज मदर रीड टू हर फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। स्टेटमेंट बी, म्यूजिक वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट कम्फर्ट टू हर, इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, इज रॉन्ग एंड बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 123, विच एम्ब्रेस ट्रेडिशन, द वर्ड एम्ब्रेस हेयर मीन्स, इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, फॉलो। Question number 124, an example by overcoming all difficulties, the word overcoming means, इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, conquering। क्वेश्चन नंबर 125, लिविंग अ लाइफ विच एम्ब्रेस ट्रेडिशन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड, इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 126, विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डिड कमला देवी हैव इन हर चाइल्डहुड, इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ट्रेडिशन एंड चेंज। क्वेश्चन नंबर 127, हर फादर डिड नॉट बिलीव इन, इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, रिमूविंग ब्राह्मणिकल रिस्ट्रिक्शंस। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर, इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, शी बिलीव दैट women should lead a secure life। क्वेश्चन नंबर 129 है, इन एडिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ आर सोसाइटी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो नीड्स, इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 130, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ग्रोथ वी ऑल्सो वांट टू डेवलप अ यूनाइटेड नेशन विद वन एम। स्टेटमेंट बी, अ नॉबल एंड लिबरल सोसाइटी डिपेंड्स एंटायरली ऑन इकोनॉमिक वेल्थ, इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। Question number 131, while economic strength determine the scope, the word determine means, इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, establish। क्वेश्चन नंबर 132, आर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज, इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 133, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स, इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, आइडिया। द इंडिपेंडेंस वॉज अचीव इन इंडिया, इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, बाय मेकिंग यूज ऑफ एवरी रिसोर्स अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 135, our leaders vision of independent India was based on, इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 136, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड, इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। क्वेश्चन नंबर 137, जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन अ मशीनरी मैनुअल, व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल नॉन एज, इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, स्कैनिंग। Question number 138, here are some sets of words in some pattern, find what are these known as in teaching learning of pronunciation, bit, bad, did, dad, hid, had, lip, led, miss, mess, pin, pan, lock, luck, इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, स्ट्रेस एंड इनोटेशन। Question number 139, words which one recognizes when one hears or sees them are dash, इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, explicit vocabulary। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रोमोट, इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी। क्वेश्चन नंबर 141, pedagogical grammar means that dash, इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन अ पोएम, इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 143, अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू वॉच अ मूवी 2 days ago and now she asks them to have a discussion on what would they do if they were the hero heroine of the movie, what is this assessment task known as, इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, क्रिटिकल पेडागोगी। क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन, इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विद एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया, इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट सी और डी ट्रू है, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 146, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू, इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, नोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल आइटम। क्वेश्चन नंबर 147, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ विच मेथड, इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ऑडियो लिंग्विज्म। क्वेश्चन नंबर 148,
A teacher of class 7th asked her learners to bring at least 2 or 3 objects from home, and she asked them to exchange the objects among themselves. She now asked them to describe the objects in their hands in at least 10 sentences. What are the objects known as in language teaching learning materials? इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, रेलिया. Question number 149. Which one of the following components is a process in the top-down approach to teaching learning of listening? इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, recognizing the topic. Question number 150. A teacher arranges her learners into pairs and give them a text of 2 paragraphs. One learner in the pair reads out the text to the other and the partner takes the dictation. Then the process is reversed. What is this known as? इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, जिगसॉ डिक्टेशन. यहीं पे हमारी वीडियो फिनिश होती है. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं. 1-2 क्वेश्चन में ज़रूर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस एकदम करेक्ट हैं. आप अपने आंसर्स जो हैं वो मैच कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.